व्हाट्सअप गाइस, आई एम जीत, वेलकमिंग यू टू माय चैनल क्रिकेट ट्यूब। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंग्लैंड ने जैसे कि पूरा का पूरा डे 1 जो है डोमिनेट किया है, तो क्या इंडिया का चांस है कि इंडिया अभी भी मैच बचा पाती है या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने यहाँ पर टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद ही विराट कोहली ने तुरंत ही कह दिया कि हमने जो है बल्लेबाजी करने जाना है। तो बल्लेबाजी मुझे लगता है एक तरफ से वो डिसीजन जो है सही भी था, क्योंकि हमने देखा कि आखिरी के कुछ ओवरों में जब हसीब हमीद और रॉरी बंस जो बैटिंग कर रहे थे, तो बैटिंग जो पिच थी वो बिल्कुल ही इजी लगने लगा था। तो शुरुआत होती है इंडिया की बैटिंग से और क्रीज पर आते हैं केएल राहुल और रोहित शर्मा। तो हमें जैसे कि पता था कि इन दोनों के ऊपर इंडिया बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रही थी, क्योंकि हमें पता है इस सीरीज में इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है वो काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ से वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म में चल रही है। इवन विराट कोहली की अगर बात करें तो वो भी इस तरह की लय में नहीं है जिन पे आप जो है पूरा भरोसा कर सके। तो इसीलिए केएल राहुल और रोहित शर्मा को जो पेयर थी उन्हें तोड़ना बहुत ही जरूरी था। तो इंग्लैंड ने बिल्कुल वैसे ही किया। और अगर बात करें जिमी एंडरसन की, तो उन्होंने उनके पहले ओवर में ही केएल राहुल को जो है आउट कर दिया। एंड आई थिंक केएल राहुल को जो आउट था वो केएल राहुल को खुद भी कहीं ना कहीं मतलब गलती थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिमी एंडरसन पहला ओवर और वो जो चौथी या फिर पांचवी जो गेंदें थी उन्हें मारना नहीं चाहिए था केएल राहुल को, जो कि यहाँ पर वो गलती कर बैठे और आउट होके चले गए। तो फिर आते हैं क्रीज पर चेतेश्वर पुजारा। और चेतेश्वर पुजारा हमें पता है, हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, हमने जिमी एंडरसन को वहां पर बॉल करते हुए उन्हें पहले मैच में भी देखा। तो जिमी एंडरसन वर्सेस चेतेश्वर पुजारा भी लोग तो बात करते हैं जिमी एंडरसन वर्सेस विराट कोहली की, तो मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जिमी एंडरसन वर्सेस चेतेश्वर पुजारा की। तो चेतेश्वर पुजारा भी अगर देखा जाए तो वहां पर एक अच्छी बैटल थी और चेतेश्वर पुजारा वहां पर जो है 0-1 से पीछे रह गए। फिर आते हैं विराट कोहली, और तब तक तो इंडिया जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ गई थी। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर इंडिया जो है काफी ज्यादा निर्भर कर रही थी वहां पर। लेकिन आज हम मतलब जैसे पता है कि विराट कोहली का जो है 2 साल से एक बुरा प्यार चल रहा है। तो जिमी एंडरसन वर्सेस विराट कोहली वंस अगेन फिर से वहीं पर हुआ और जिमी एंडरसन जो है इस बार भी विराट को चकमा देने में कामयाब रहे। तो फिर क्रीज पर आते हैं अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा। तो अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा का थोड़ी बहुत जो 35 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है, जो कि हमें लगने लगता है कि अगर लॉन्च तक वो लोग मतलब ऐसे ही पार्टनरशिप चलता रहा तो फिर जो है इंडिया कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत जो है स्थिति को सुधार लेगी। लेकिन वहां पर था एक ट्विस्ट और ऑली रॉबिन्सन की लॉन्च से ठीक 2 गेंद पहले ही आउट हो जाते हैं अजिंक्य रहाणे। हमें पता है कि अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली इन तीनों का एक ऐसा पैच आया है जो कि इंडिया कभी एक्सपेक्ट कर मतलब नहीं कर सकती है। तो हम बात करें अगर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की, तो लॉन्च के बाद आते हैं ऋषभ पंत और उनके साथ निभाते हैं रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ऋषभ पंत तब तक इंडिया मतलब यही दुआ कर रही होगी कि ऋषभ पंत कहीं ना कहीं वहां पर अटैक भी करे और थोड़ी बहुत संभल के जो है खेल भी ले। तो बात करें अगर इंडिया की बैटिंग की, तो इंडिया की बैटिंग जो लॉन्च के बाद दिखी है तो वैसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल इंडिया की टीम है, और वैसा लग रहा था कि इंडिया की टीम नहीं है, कोई जिम्बाब्वे या फिर आयरलैंड की टीम जो है आके खेलने लगी है। क्योंकि हम अगर बात करें कि लॉन्च के बाद क्या हुआ, तो लॉन्च के बाद इंडिया आता है और फिर 6 विकेट यहाँ पर गिर जाते हैं और इंडिया हो जाती है ऑल आउट। वंस अगेन जिमी एंडरसन द सेवियर फॉर इंग्लैंड, क्योंकि हमें पता है वो अगर 3 विकेट नहीं लेते, जो कि बड़े बड़े विकेट थे, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, इन तीनों का अगर विकेट वहां पर नहीं जाता तो इंग्लैंड फिर से जो है परेशानी में आ सकती थी। लेकिन जिमी एंडरसन वंस अगेन वहां पर उन्होंने दिखाया कि एक्सपीरियंस क्या चीज होती है और फिर उन्होंने 3 विकेट वहां पर झटक लिए। तो बात करें अगर क्रेग ओवर्टन की, तो उन्होंने भी शानदार जो है गेंदबाजी की है। और सैम करन जो कि बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे थे इस सीरीज में, वहां पर भी उन्होंने 2-3 जो है विकेट ली है। तो ऐसी कुछ रही इंडिया की बैटिंग। और अगर हम फिर से वहां पर ध्यान दें तो इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है वो आखिर मतलब कब तक ऐसा चलता रहेगा कि आपकी ओपनिंग पैर जो है आपको रन बना के दे देगी, और मिडिल ऑर्डर चले या ना चले, फिर नीचे से कुछ रन आ जाएंगे तो फिर इंडिया एक जो है बहुत कमाल की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता।
और मुझे लगता है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे अगर सेकंड इनिंग्स में भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर मुझे लगता है इन दोनों में से किसी एक को बाहर बैठना होगा और जो है सूर्य कुमार यादव को शायद जो है मौका मिल सकता है। इवन हनुमा विहारी को इन दोनों जो है चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ये दोनों के दोनों ही बाहर बैठ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल है। और उनके बदले जो है सूर्य कुमार यादव और हनुमा विहारी जो है टीम में आ सकते हैं। तो वहीं पर अगर बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत इन ऑस्ट्रेलिया और ऋषभ पंत इन इंग्लैंड में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है कि ऋषभ पंत जो है सिंगल हैंडेडली जो है मैच मतलब बचा के ले जाते हैं या फिर जिता के ले जाते हैं। अगर बात करें ऋषभ पंत इन इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में जो है बिल्कुल एक मतलब रणनीति बना के आए थे इंग्लैंड, और वहीं पे हमें पता है कि वो आइदर वो स्लीप पे, और जैसे स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने स्टोरी में मेंशन भी किया था कि वहां पर ऋषभ पंत जो है बहुत ही बड़ा फैक्टर रहेंगे। अगर वो चल जाए तो इंडिया की तरफ मतलब मैच ले जा सकते हैं, अगर नहीं चले तो फिर झोली में डाल देंगे इंग्लैंड की। तो बिल्कुल ही ऐसा हुआ और वहां पर जो है ऋषभ पंत जो है आउट हो गए। जॉस बटलर ने बढ़िया एक कैच पकड़ा। तो अगर बात करें ऋषभ पंत के फॉर्म की, तो ऋषभ पंत का फॉर्म जो है उतना मतलब शानदार नहीं रहा है। अगर हम बात करें WTC फाइनल की या फिर ये जो प्रीवियस 2 मैचेस थे वहां पे, और फिर अगर बात करें हम इस मैच की पहले इनिंग्स में, ऋषभ पंत का फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी है इंडिया के लिए। अगर इंडिया को मतलब नीचे से कुछ रन चाहिए तो ऋषभ पंत को वहां पर रन देना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर था वहां पर वो भी मतलब कुछ खासा कर नहीं सका, लेकिन ऋषभ पंत का फॉर्म में होना एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक्स फैक्टर दे जाता था, और उसी की बदौलत ही वहां पर ऑस्ट्रेलिया में जो है सीरीज जीते। तो अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा को भी ये समझना होगा कि ये जो पुल शॉट का उनका जो फेवरेट शॉट का जो, तो अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा को भी ये समझना होगा कि जो पुल शॉट है वो पुल शॉट में ही वो बहुत ज्यादा आउट हो रहे हैं। तो इस सीरीज में कृपया वो पुल शॉट ना मारे, क्योंकि अगर वो पुल शॉट में आउट हो जाते तो भारत के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर इस इनिंग्स की हम बात करें तो या फिर मतलब रोहित शर्मा ने पुल शॉट तो पूरा नहीं मारा, या फिर मतलब वो बोल सकते हैं बिल्कुल कैजुअल सा एक शॉट था, क्योंकि वो पुल शॉट नहीं था या फिर हुक नहीं था, वो बिल्कुल अलग ही कुछ शॉट था जो कि मतलब आउट हो गए वहां पर रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा के आउट होते ही फिर मोहम्मद शामी आउट हो जाते हैं, फिर आउट होते हैं रविंद्र जाडेजा। तो इंडिया के एक तरफ से जो है बैटिंग जो है कोलैप्स हो जाती है। तो ऐसे करके इंडिया जो है 78 पर ऑल आउट हो गई थी। अब बिल्कुल ही मतलब भरोसा था कि फिर से वही कुछ चमत्कार करके दिखाए इंडिया के बॉलर्स, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। और पहली ही ओवर में ईशांत शर्मा जो है बिल्कुल मतलब उनका रिदम नहीं था और उन्होंने 9 रन दे दिया। फिर क्या कहना हसीब हमीद और रॉरी वंश का। हसीब हमीद ने जो बैटिंग की है बिल्कुल ही तारीफ योग्य बैटिंग की है। इंग्लैंड वहां पर जो है मतलब बहुत अच्छी एक सिचुएशन में उन्होंने ला खड़ा कर दिया है इंग्लैंड को। क्योंकि अगर बात करें उनकी पार्टनरशिप की, तो उनको सेंचुरी प्लस जो नॉट आउट जो है वो दोनों ही नॉट आउट गए हैं। और फिर हमें पता है कि जो आज सुबह जो आएंगे वो तो फिर एक मतलब फ्रेश आएंगे। और हमें पता है कि हसीब हमीद उन्होंने सेंचुरी भी मारी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, जो मतलब प्रैक्टिस जो मैच हुआ था। तो हसीब हमीद वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे इंग्लैंड की। अगर बात करें इंग्लैंड के ओपनिंग प्लेयर की, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो काफी ही शानदार रहा है। जैसे कि हमें पता है कि लास्ट 5 इयर्स में उनका जो है सिर्फ सेकंड ही सेंचुरी स्टैंड पार्टनरशिप रहा है, ओपनिंग पार्टनरशिप रहा है। तो फिर अगर बात करें हम रॉरी वंश और हसीब हमीद की, तो हसीब हमीद को यहाँ पर मैं बार तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि एक विकेट अगर इंग्लैंड की जाती तो फिर वो शायद हो सकता था कि 200 में ऑल आउट हो जाते, जबकि वहां पर लीड जो है इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती। तो हसीब हमीद और रॉरी वंश ने काफी शानदार जो है बैटिंग किया है। तो आज वो फिर से मतलब वो फ्रेश में आएंगे, और अगर इंडिया यहाँ पर कामयाब होती है इन दोनों की विकेट लेने में, तो आई बिलीव कि मतलब इंडिया ऐसे करने में कामयाब होगी। लेकिन मोहम्मद सिराज को अपनी जो मतलब ओवर देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मोहम्मद सिराज आज बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सपेंसिव रहे हैं। और ईशांत शर्मा को अगर देखें तो ईशांत शर्मा का रिदम जैसे बिल्कुल ही टूट चुका है। तो इन दोनों का फॉर्म में आना बहुत ही ज्यादा इंडिया के लिए जरूरी है। अगर इंडिया ये मैच मतलब मुझे नहीं लगता अब जो इंडिया ही मैच बचा पाएगी या फिर हारेगी मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अगर हम देखें तो फिर 40 समथिंग रन का उनका जो है लीड आ चुका है। और फिर अगर एक भी उनका विकेट नहीं गया, तो अगर आप देखें तो ऑल आउट करेंगे अगर फर्स्ट इनिंग्स में भी, तो फिर इंग्लैंड जो भी हो लीड तो 150 या 200 की ले ही लेगी। और फिर अगर बात करते हैं इंडिया की सेकंड इनिंग्स की, तो इंडिया का फिर से वही प्रॉब्लम है कि इंडिया की जो बैटिंग है उनकी जो है कमजोरी बन जाती है इंडिया की। तो मुझे लगता है इंग्लैंड जो है मैच जीत लेगी, ऐसा कहना है पहले दिन के बाद ही मतलब एक बहुत ही रेयर चीज है अपने आप में।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लैंड की जो ओपनिंग पेयर थी वो काफी शानदार है, और फिर अगर हम बात करें उनके लीड की तो लीड जो है 40 समथिंग का हो चुका है। अगर आप बात करें इंडिया की बॉलिंग की तो इंडिया की बॉलिंग भी उतना ज्यादा रिदम में नहीं लग रही है। तो अगर आप आउट करते हैं उन्हें 250 में भी अगर मैं बात करता हूँ आउट हो जाए तो फिर भी वहां पर जो है 100 समथिंग की जो लीड ले जाएगी इंग्लैंड। और फिर सेकंड इनिंग्स में हमें फिर से वही प्रॉब्लम है। हमें पता है कि इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है और इवन ऋषभ पंत वो मतलब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जो कि हमें पता है कि इंडिया कितनी ज्यादा डिपेंड करती है रोहित शर्मा और केएल राहुल पे। अगर वो दोनों चले तो फिर इंडिया कुछ ये मैच में जो जान ला पाएगी, वरना मुझे नहीं लगता कि इंडिया ये मैच जो है बचा पाएगी। और इंग्लैंड मुझे लगता है बिल्कुल आसानी से मैच जो है जीत लेगा। तो अगर बात करें विराट कोहली की कैप्टनसी की तो उनके कैप्टनसी में वो धार जो है बिल्कुल नजर नहीं आई, क्योंकि हमें पता है ईशांत शर्मा का जो रिदम था वो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ रिदम में जा रहे थे। और मोहम्मद सिराज की अगर बात करें तो वहां पर मोहम्मद सिराज ने भी काफी ज्यादा जो है रन लुटा दिए हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आज अगर जब आती है इंडिया तो क्या जो है प्लानिंग के साथ आती है और फिर कैसे आउट करती है इंग्लैंड को। फिर से अगर आपको बता दे तो यहाँ पर हसीब हमीद और रॉरी बंस जो है नॉट आउट गए हैं और इंग्लैंड की जो है एक भी विकेट नहीं गई है। तो अगर बात करें वहीं पर इंडिया की तो इंडिया जो है ऑल आउट हो चुकी है 78 पर। तो आज देखना होगा कि जो ऊंट जो है किस करवट बैठती। फिर से अगर इस मैच की हम समरी बता दें तो रॉरी बंस और हसीब हमीद जो है नॉट आउट गए हैं और इंडिया जो है 78 पर ऑल आउट हो चुकी है। तो देखने वाली बात आज ये होगी कि विराट कोहली की कैप्टेंसी कैसी होती है, इंडिया क्या अपनी बॉलिंग से फिर से वापसी कर पाती है या फिर नहीं। तो ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रिकेट ट्यूब को जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो आप हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर के जो अकाउंट है वहां पर जाके सवाल भी पूछ सकते हैं, जो कि है ITZ04 ITZ_JEET04। तो वहां पर आप जाके हमारे साथ मतलब सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।